हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो आज की हमारी जो आप ये देख रहे हो शुरुआत, हम प्लांटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे उगा रखे हैं, लेकिन आज ये हम नए तरीके से सब्जियां बोना है इसमें। तो दोस्तों, हम पूरी फैमिली मिलके काम कर रहे हैं और बच्चे पूरा एंजॉय कर रहे हैं मट्टे में। आप देख सकते हो मेरी बिटिया है जो मस्ती कर रही है। और दोस्तों, ये मिट्टी ऊपर लाने में हमें बड़ी मशक्क़त हुई है, बहुत ही मेहनत की है। बहुत दूर से मिट्टी लेके आए हैं पोटिंग मिक्स बनाने के लिए और ऊपर लाए। अब बच्चे थोड़ी मस्ती भी कर रहे हैं, खेल खेल में हम इंजॉय कर रहे हैं। और सब्जियां बोएंगे, उगाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या बोएंगे। भाई ऐसे मत कर, टाइल टूट जाएगी। तो मेरे हस्बैंड भी पूरा साथ दे रहे हैं। खाद मैंने इसमें मिलाया है, और ये एक तो बालू है, एक सिंपल वैसी खेत वाली मिट्टी होती है जो मंगाया। और कोकोपीट मुझे यहाँ मिला नहीं आसानी से, तो मैं कोकोपीट भी मंगवाऊंगी। इसीलिए मैं जो मेरे पोट्स हैं इनको थोड़ा आधा खाली रख लूँगी, ताकि इनमें बाद में मैं पोटिंग मिक्स कर पाऊँ, कोकोपीट डाल दूँ। तो मेरे छोटे छोटे जो गमले हैं मैं इनमें भी लगाऊंगी। और आप देख सकते हो कि पहले बच्चों ने क्या किया है दोस्तों। मतलब सफाई का तो कोई नाम ही नहीं है। पहले तो ये खेल रहे हैं बहुत सारे, हर खेल के फिर इन्होंने ये थोड़ा मेरे साथ प्लांटिंग करने का काम किया। अब मेरा तो काम बढ़ गया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या शुरू करूँ। पहले ही बहुत बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि ऊपर हम बहुत कम आते हैं। अब इस बहाने से ऊपर आया जाएगा। अब ये वाला पौधा तो देखो दोस्तों, मेरा जल ही गया है बिल्कुल ही, क्योंकि मेरी गुड़िया ना लगभग 15-20 दिन काफ़ी बीमार हो गई थी, जिस वजह से वो एडमिट थी। और हम हॉस्पिटल में थे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रख पाए दोस्तों। ये देखो क्या हाल हो रखा है। तो आज मैं इस रूम का पूरा मेकओवर करूँगी। मुझे टाइम लग गया तो, और बिटिया करने देगी तो, और करूँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखो दोस्तों, प्लांटिंग करने से ज़्यादा तो मेरा काम बढ़ गया। ऊपर मिट्टी लाना और ये सब करना, वैसे है तो देखो बहुत मुश्किल। एक ही संडे होता, उस दिन पूरा काम करना बड़ा मुश्किल है। और नीचे का तो अभी मेरा सारा काम पड़ा ही है। और ऊपर से इन्होंने आलू के पराठे की फरमाइश की है, तो बीच में मैं वो भी करूँगी। पर आज मेरा मूड है कि मैं बाहर से ही कुछ ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर दूँ, पर देखती हूँ इनको क्या पसंद आएगा क्या नहीं। तो जैसे जैसे जो भी अपडेट रहेंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या क्या मैं उगाऊंगी आपको दिखाऊंगी। देखो, सबसे पहले ना पेड़ पौधे लगाने के लिए हमें ना अपनी मिट्टी को बहुत अच्छे से इक्वल बना लेना चाहिए। एक मतलब बिल्कुल बारीक पत्थर वत्थर डले जो छोटे मोटे कंकड़ होते हैं उन्हें निकाल देना चाहिए। और ये खाद ली है मैंने 3-4 गमले, जो छोटे गमले हैं इनमें मैंने ये खाद पूरी मिला दी है। और अच्छी मिट्टी बना के, बिल्कुल इक्वल अच्छी मिट्टी बना के, और तब उगानी चाहिए। और सबसे पहले देखो, मैंने ये टिश्यू पेपर लिए हैं। जो ये चीज़ है ना हमारी बास्केट दोस्तों, इस बास्केट में मैंने ना होल करवा लिए थे शाम को। इसमें मैंने गर्म करके, बहुत मशक्क़त से हुए हैं ये होल भी, होल करके। और मैं इनके अंदर जैसे, या तो आप पत्थर रख लो, कोई छोटी मोटी कंकड़ रख लो, पानी का ड्रेनेज जो है, या फिर आप इन पे ऐसे ये भी रख सकते हो थोड़ा फाड़ के। ठीक है दोस्तों, ताकि ये थोड़े टाइम बाद ये तो गल जाता है, और पानी का भी एकदम से ज़्यादा भी ना निकले, और थोड़ा थोड़ा जो रिसाव होना होगा वो भी हो जाएगा। और साथ साथ प्रव्या मेहनत करते हुए, सब्जी खानी इतनी आसान नहीं है दोस्तों, थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ता है। थोड़ी बदमाशियां बच्चों की, काम बढ़वाना पड़ता है अपना। पर अपने शौक के लिए तो भाई थोड़ा सा डेयर करना पड़ता है। मेरे को मिट्टी मत लगा बहन। चलो जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज मैं क्या क्या उगाने वाली हूँ, और कितने मैंने ग्रो बैग लिए हैं, कैसे क्या करूंगी उसी में मैं आपको ले ले इसे। तो अगर तू बंद करे एक बार, बस। तो दोस्तों, मैंने इसमें नीचे जो होल थे उसमें कंकड़ लगा के, प्रव्या मुझे कर लेने दे, कंकड़ लगा के अपना खाद वाद मिला के मिट्टी मैंने भर दी है। और थोड़ा इसमें मैं स्पेस रख लूंगी मिट्टी का, क्योंकि कल मैं इसमें डालने वाली हूँ थोड़ा सा कोकोपीट, और जो भी सामान मेरा रहता है वो। हाँ, तो मैंने इस टाइप के ना पत्थर रख लिए हैं इसमें होल में, ताकि पानी का जो आसपास से थोड़ा ऑक्सीजन भी मिलता रहे और ड्रेनेज भी हो जाए। ये कंकर आप भी रख सकते हैं, और रखने ही चाहिए।
कर दिए। सबसे पहले हमारी बास्केट में प्रव्या उग गई है। नहीं नहीं उगी। कौन सी भाषा है? सारी मिट्टी जमा दी आपने। कर लेने दे बेटा कुछ। ये जो है ना, ये दो कबाड़े ये कुछ नहीं करने देते दोस्तों। ना शौक पूरे करने देवे, ना घर का काम करने देवे। नन्ना जा नाना के पास। भाई देखो पौधा लग गया है, थोड़े टाइम बाद फ्रूटिंग होएगी इसमें। और जिसको पसंद है प्रव्या जैसा शरारती अच्छा बता देना। और साथ में देखो खोदी करने की जरूरत नहीं है, यो पौधा इतना बढ़िया है, अपनी खोदी अपने आप कर लेगा। सही कह रही हूँ शर्मा जी, सही बात है ना। देखो पापा बेटा की लड़ाई हो गई है भाई शुरू, क्योंकि पापा यूं कहे बेटा तुम मने कर लेने दो, जल्दी जल्दी काम निपटान दो, पर ये बच्चे यूं कहे हमें ने करना है मट्टी का काम। पापा यूं कहे तो ठीक है तारे लिए खेत ले आऊंगा बड़ा सा और खेत में काम करियो। और ये माली बुला रखे हैं भाई हमने, माली साहब हैं, और ये समय समय पर इनकी 5 रुपए की दाढ़ी पे 5 रुपए की दाढ़ी वाला माली नहीं है भाई, वो 5 करोड़ मांग लेगा काम करके। इतने की तुम्हारी सब्जी नहीं लगेगी है जी माली साहब। कितने लोग हैं? हाँ जी माली साहब जरा बताना गाइस को जी, आप कितने लेते हो सब्जियां उगाने के? शरीफ माली है भाई, भी शरीफ हो रहा है, थोड़ा काम ज्यादा करना पड़ रहा है साहब ने। और गर्मी लगे भाई, वो साहब एसी तो बाहर ना आया हरी बीसने लगा गर्मी। पर आप हरी हरी जब ब्रोकली खाओगे आप ना अच्छा लगेगा घर की ऑर्गेनिक। देखो एक्सप्रेशन देख लो सर। सर के छो उठे है दोस्तों, इसका है काम करने में मेरा पति थोड़ा छोला है भाई दोस्तों, एक रूप पर जीना तो पड़ेगा, मर भी ना सकती दोस्तों। हर कोई रास्ता हो मरण ते न्यारा, तो आप भी बताइयो। तो भाई दोस्तों एक ही आ गया है ग्रो बैग, इसने भी हम भर देंगे मट्टी ते, और सारा काम मेरी लाडो कर देगी। मैं थारे गेला थोड़ा थोड़ा चे कर लूंगी, यह भी जरूरी है भाई, क्योंकि तुमने भी तो पता चलना चाहिए कितनी मेहनत से काम हो रहा है। थोड़ी तो डांट भी सुननी पड़ी है कि आप मेरे को फालतू के काम बता देते हो, संडे के दिन ये है वो है, पर मेरा भी संडे है भाई, मैं अपना काम करवाऊंगी। लगा दे तो 3 नहीं तक जाता लगा। बरो 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 प्रव्या क्या कर रहे हो बेटू? तो दोस्तों आप देख सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैंने हाइब्रिड के बीज लिए हैं, पेरल पलक के, पालक के है ये, स्पिनच, ये बढ़िया हाइब्रिड बीज हैं। तो आप भी जब भी कभी उगाएं तो हाइब्रिड के ही बीज लिए हैं। ये पैकेट आपको 40 से 50 रुपीज़ का भी पड़ जाएगा, और कुछ छोटे पैकेट आते हैं तो वो 20 रुपीज़ तक के भी पड़ जाते हैं। तो ये सब्जियां मैं उगाने वाली हूँ। ये तोरी है दोस्तों, खीरा है, और कहते हैं ना कि इस मौसम में नहीं उगता, देखो ये लौकी का बीज ऐसा है बोटल गार्ड का, कि आप अब भी उगाओगे ना तब भी आपको मार्च अप्रैल जून तक सब्जियां दे देगा। क्योंकि मैंने पिछले साल भी इसको उगाया था और इसने ऐसे ही मेरे को मार्च अप्रैल तक भी फ्रूटिंग दी थी। और ये है चप्पल कद्दू। अब मैं फ़िलहाल के लिए ये मटर बोऊंगी, बीन्स बोऊंगी, ब्रोकली, कुछ एक चीज़, और कुछ मैंने यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह के बीज ले रखे हैं, ये सीड्स उगाऊंगी। तो दोस्तों चलो आपके साथ मैं दिखाती हूँ कैसे सो करना। और सबसे पहले ना हम पालक के बीजों को, या कोई भी बीज है, ये जैसे 8 बीज है दोस्तों, इनको थोड़ी देर के लिए हम भिगो लेंगे पानी में। चलो मैं दिखाती हूँ आपको मैं कितनी देर के लिए भिगोने वाली हूँ और कैसे मैं इनको सो करने वाली हूँ। देखो दोस्तों कुछ इस टाइप का मटर का बीज आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल कितना प्यारा है, देखो चेरी सी लग रही है, बच्चों के खेलने वाली जो वो आती है ना गोटियाँ, वैसी लग रही हैं। तो इनको अभी मैं 2-3 घंटे के लिए भिगो दूंगी, आप 4-5 घंटे भी भिगो सकते हैं, और शाम को उगाओगे तो दी बेस्ट रहेगा। तो पर मैं तो 2-3 घंटे के लिए ही भिगोऊंगी, क्योंकि मैं अपना काम ख़त्म करके मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं दोस्तों। तो ये है मटर का बीज, और ये है दोस्तों बीन्स का बीज। देखो बिल्कुल जैसे बड़ी सौंफ होती है ना, उसकी तरह ही लग रहा है, जैसे सौंफ होती है। ये बीन्स का बीज है, बिल्कुल वाइट कलर में ये निकला है। और प्रव्या सोच रही है ये खाने की सौंफ है, ये सोच रही है मैं ही खा लूँ। तो इनको भी हम भिगो देंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लकड़ी का बुरादा भी लिया है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बारीक है ना, तो वो आप डाल सका है इसमें, बिल्कुल जो वेस्ट हो जाए बिल्कुल बारीक, तो वो भी मैंने ऊपर का मिला दिया दोस्तों। भाई यहाँ पर हमने देखो घर धो दिया था, ये दोनों बहन भाई नहा लिए थे, कुछ
धुन लग रहा था, कुछ रह रहा था तो लग रहे थे हम। इतने में बाण भाई नान चले गए और मैंने के देखा इसने तो पति नाश पीट दिया छोरी का। देखियो के करके तैयार करके लाया इसने महारानी ने। प्रभु दिखाना नोजी से फिंगर निकाला। देखे भाई नू कौन शाही गाला कर है। तेरे को किसने कहा था शाही डालने के लिए दीदी को? हैं भूतनी बना दी छोरी। हे। प्रभु आइज दिखा दो अपनी गाइज को। क्या करवा लिया बिट्टू? ये रोई क्यों नहीं तू? नुका छोड़ दे दुश्मन है नाश करने। नुका मेरा के नाश कर दिया। ड्रेस तो पहना दी चल मानगी, पर यो मेकअप तो रहने ही देता छोरी का। तो भाई दिन के बज लिए थे 30 ऊपर की सफाई करते करते। तो बच्चे बोले कि बाहर का तो कैंसिल कर दो मम्मी, बाहर से कुछ नहीं मंगाएंगे। तो मैंने नीचे आकर उन्होंने कहा कि बाहर से तो ज़्यादा अच्छा आप ही बना दोगे मम्मी। और इतनी प्रशंसा सुनने के बाद कि बाहर से ज़्यादा अच्छा आप बना दोगे तो मैं भी फुल्ली ना समाई। मैंने कहा चलो तुम लोग फरमाइश करो, जो तुम कहोगे मैं वो बना दूंगी। तो बच्चा ने कही भाई मैं तो ना आलू के पराठे खाऊंगा। हस्बैंड भी बोला। मैंने आते फटाफट आटा लगा दिया जिसमें मैंने अजवाइन वगैरह डाल दी, यहाँ आलू उबाल दिए। तो मैं भी थोड़े मसाले मसूले कूट कर इनके लिए पराठे बनाऊंगी दोस्तों। भाई दोस्तों तो यहाँ देखो आलू के पराठे मैंने बनाने स्टार्ट कर दिए थे। बहनों एक बात बताओ, आदमी अपने साथ जब भी लेडीजों के साथ एक दिन भी थोड़ा काम करवा दे वह तो पूरा दिन यूँ कहे मैंने तेरे साथ कि मैंने तेरे साथ ये करवाया, मैंने तेरा सफाई में साथ दिया, ये दिया वो दिया, मैंने तेरा काम करवा दिया, आज मेरा रह गया ये वो। तो एक बात बताओ बहनों, क्या ये सच में अपना काम है? सफाई करना सिर्फ अपना काम होता है? एक बात बताओ, इन बावड़ा ने कौन समझाया कि यो भी उनने का काम है जो आमीन का कर रही है? हमारा अपना क्या है? बच्चे भी उनके हैं, काम भी उनका है। आम ने बोलना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ करवा रहे हैं। बच्चे उनके, घर उनका, सफाई का सोचा तो काम उनका। लेकिन फिर भी आपा लेडीज बेचारी कदे नहीं बोलती कि भाई हमने थारा यो करवा दिया। आपा तो देख लो डेली लगी है वहाँ पर, कोई नहीं कहा आज। मतलब आदमी यूँ ही हुआ है कि कभी कभार अगर हस्बैंड लेडीज के साथ करवाता है ना काम तो यूँ कहता है देख मैं तो तेरे साथ सफाई का भी काम करवाता हूँ। ऐसा ही होता है ना। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला है देखो पूरे घर की सफाई मिलजुल के सोचो तो दोनों की है, लेकिन फिर भी बेचारे ने चाहे बेशक बाहर जाना था लेकिन टोंट तो है ये कि तेरा काम करवाया है ना। देखो पर मेरा पहला पराठा आज बढ़िया नहीं बना, थोड़े ये आलू इसी टाइप के हैं स्टिकी से। तो कौन कौन इस बात से एग्री करता है दोस्तों बताओ मुझे। दोस्त बहनों बताओ किस किस के हस्बैंड ऐसे बोलते हैं कि मैंने तेरा काम करवा दिया, यो सफाई का काम मेरा नहीं है। अपना क्या है? सोचा तो लेडीज़ा का बेचारिया का कुछ नहीं है। कदे कुछ जरा सी बात हो जाए तो हस्बैंड के ही बच्चे हैं, हस्बैंड का ही घर है, हमने क्या मिला है? कुछ नहीं मिलता, हम तो फ्री की मजदूर हैं, है ना दोस्तों। फिर भी कोई ना दोस्तों, नु क्या आख रहे हैं हमारा काम है और मिलजुल कर एक दूसरे ने नुए धोखे में रह कर भी अगर घर संसार बसा रहा है, चलती रहे है गाड़ी। नु क्या करें दोस्तों, एक दूसरे की गाड़ी एक दूसरे के साथ यूं ही चलती रहे धोखे में ही, चाहे बेशक कदे प्यार कदे तकरार नहीं है चलती रहे, वह भी बहुत बढ़िया है। मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर अपने काम करने चाहिए, क्योंकि अकेले का काम किससे का नहीं होता, सबका अपना सबका हुआ है और सबको अपने घर की नैया मिलजुल कर चलानी चाहिए। आलू के पराठे रेडी हो गए, अच्छे लगे। तो भाई रात हो चुकी है दोस्तों, और हमने जो दिन में मिट्टी सेट करी थी बनाई थी, अब उसमें बीज बोने का टाइम आ गया है, क्योंकि मैंने भिगो रखे थे। अब चलो आपके साथ शेयर करते हैं मैं कौन कौन से बीज उसमें बोऊंगी और कितने दिन में अपडेट रहेगा आपके साथ करेंगे शेयर दोस्तों। देखो बिल्कुल रात हो चुकी है। तो देखो दोस्तों ये है मटर के बीज जो मैंने भिगो दिए थे, और ये बिल्कुल बढ़िया भीग चुके हैं। अब मैं बारी बारी से अपनी इस ट्रे में इनको उगा दूंगी। और यहाँ दोस्तों रात को मैंने बना लिए थे राइस, और हमने सब ने मिलजुल कर खाए।
दोस्तों अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही। जो भी अपडेट मेरे पौधों की रहेगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।